जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम इस लेक्चर में आप लोगों को विलोम शब्द के बारे में बताएंगे और ऐसे शब्द जिनका विलोम आप अपनी चुटकियों से देंगे। क्यों? क्योंकि कोई जितने भी शब्द आज हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे उनमें केवल आप आ जोड़ दीजिएगा, आ जोड़ दीजिए, उनके पहले आ जोड़ दीजिए, जिसे आ उपसर्ग कहते हैं। आप आ जोड़िए, आपका जो है विलोम शब्द उपस्थित। विलोम मतलब उल्टा शब्द। जैसे आपसे कहा जाए जैसे आपसे कहा जाए कल्पनीय, कल्पनीय, कल्पनीय का विलोम क्या होगा? अकल्पनीय। आपसे अकल्पनीय, उसका उल्टा क्या होगा? अकल्पनीय। आपसे कहा जाएगा कर्मठ, कर्मठ का विलोम क्या होगा? अकर्मठ। यानी आपको केवल आ जोड़ना है। ये सिंपल सा, जितने भी वर्ड आज हम बताएंगे आपको दिखेंगे उसमें केवल आ जोड़ना है और आपका विलोम शब्द आपके सामने होगा। तो अच्छा, आइए इस देखते हैं कौन कौन से वर्ड हैं। ठीक है, पहले कर्मण्य, कर्मण्य का उल्टा क्या होगा? अकर्मण्य। आपको केवल आ जोड़ना है। कर्मण्य का विलोम क्या होगा? अकर्मण्य। ठीक है। कल्पनीय मैंने बता दिया, कल्पनीय का विलोम क्या होगा? अकल्पनीय। कथनीय, कथनीय, कथनीय का विलोम क्या होगा? अकथनीय। कथनीय मतलब कहने योग्य, कथनीय का मतलब कहने योग्य, उनका विलोम क्या हो गया? अकथनीय। अकथनीय मतलब जो कहने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे? अकथनीय। कर्मठ, कर्मठ, कर्मठ का विलोम क्या होगा? अकर्मठ। आपको केवल आ ही जोड़ना है और आपका विलोम आपके सामने होगा। आपसे कहा जाएगा कृपा, कृपा का विलोम क्या होगा? अकृपा। कृपा का उल्टा क्या होगा? अकृपा। कलंक, तो कलंक का विलोम क्या होगा? अकलंक। यहां पे आप लिख देते हैं। कर्मण्य का विलोम क्या हुआ? अकर्मण्य। कल्पनीय का उल्टा क्या होगा? अकल्पनीय। कथनीय का विलोम क्या होगा? अकथनीय। कर्मठ का विलोम क्या होगा? अकर्मठ। कृपा, कृपा का विलोम क्या होगा? अकृपा। कलंक, कलंक का विलोम क्या होगा? अकलंक। कंटक, कंटक का विलोम क्या होगा? अकंटक। अकंटक, कंटक का विलोम क्या होगा? अकंटक। कंटक का उल्टा क्या होगा? अकंटक। अब आ जाता है कल्याण, कल्याण का विलोम क्या होगा? अकल्याण। केवल आपको आ जोड़ना है। कल्याण, कल्याण का उल्टा क्या होगा? अकल्याण। काट्य, काट्य का विलोम क्या होगा? अकाट्य। क्रूर, क्रूर का विलोम क्या होगा? अक्रूर। क्रूर का मतलब जानते हैं? निर्दयी, दुष्ट। ठीक ना? क्रूर, क्रूर का विलोम क्या होगा? अक्रूर। आप जानते हैं कि एक जो है कृष्ण, कृष्ण के मामा क्या था? क्रूर था। ठीक है ना? कृष्ण के, भगवान कृष्ण के बारे में तो जानते होंगे। उनकी माता जी का भाई, देवकी का भाई क्या था? उनकी माता जी का भाई कौन था? कंस। वो भी क्या था? क्रूर था। ठीक है। आप आ जाएगा काल, काल का विलोम क्या होगा? अकाल। या सुकाल का विलोम क्या होगा? अकाल। कुलीन, कुलीन का मतलब का विलोम क्या होगा? अकुलीन। कुलीन, कुलीन मतलब कुल से संबंधित, कुल से जुड़ा हुआ। ठीक है ना? तो कुलीन, कुलीन का विलोम क्या होगा? अकुलीन। क्रम, क्रम का विलोम क्या होगा? अक्रम। ठीक है। खाद्य, खाद्य का मतलब होता है खाने योग्य, खाद्य का विलोम क्या होगा? अखाद्य, अखाद्य। ग्राह्य, ग्राह्य का मतलब क्या होता है? ग्रहण करने योग्य, उसका उल्टा क्या होगा? उसका विलोम क्या होगा? अग्राह्य। ना खाने, ग्रहण करने योग्य, अग्राह्य। गत, गत का मतलब होता है बीता हुआ, गत का विलोम क्या होगा? अगत। गीत, गीत का विलोम क्या होगा? अगीत। गीत का उल्टा क्या होगा? अगीत। आप देख रहे हैं कि केवल आपको उनके पहले आ उपसर्ग को जोड़ना है, यानी आ उपसर्ग को जोड़ना है, या शब्द, किसी भी शब्द, जितने जो भी आज हम शब्द चर्चा करेंगे उनके सामने आपको आ जोड़ना है और आपका विलोम उपस्थित हो जाएगा, उनका विलोम शब्द उपस्थित हो जाएगा। आपसे कहा जाएगा चिर, चिर का विलोम क्या होगा? अचिर। चिर का मतलब क्या होता है? चिर का मतलब होता है स्थायी। ठीक है ना?
चिर का मतलब क्या होता है? स्थायी। उसका विलोम क्या होगा? अचिर। चल, चल मतलब चलने योग्य, चल का विलोम क्या होगा? अचल। चेतन, चेतन का विलोम क्या होगा? चेतन का उल्टा क्या होगा? अचेतन। घोष, घोष का उल्टा क्या होगा? अघोष। अघोष, अघोष, ठीक है। चाह, चाह का उल्टा क्या होगा? अनचाह। अचाह, अनचाह नहीं, अचाह, केवल आ जोड़ना है। जे, जे का विलोम क्या होगा? अजय। जे, जे का मतलब होता है जिसे जीता जा सके, यानी जिसे हराया जा सके उसे क्या बोलते हैं? जे। और जिसे न जीता जा सके, जिसे न हराया जा सके उसे क्या कहते हैं? अजय। यानी जय का उल्टा अजय। आपसे कहा जाए जय, जय का उल्टा क्या होगा? अजय। तुकांत, तुकांत का उल्टा क्या होगा? अतुकांत। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, केवल आ जोड़ देना, आ उपसर्ग को ही जोड़ना है। तुकांत, तुकांत का विलोम क्या होगा? अतुकांत। दूरदर्शिता, दूरदर्शिता, दूरदर्शिता का विलोम क्या होगा? अदूरदर्शिता। ठीक है ना। दूरदर्शिता का मतलब होता है दूर की सोचने वाला, दूर की सोचने वाला, दूरदर्शिता, दूर की सोचना, दूरदर्शिता। उसका विलोम क्या होगा? अदूरदर्शिता। दृश्य, दृश्य माने, दृश्य का विलोम क्या होगा? अदृश्य। दृश्य का मतलब दिखाई देने वाला, जो दिखाई दे उसे क्या कहेंगे? दृश्य। जो ना दिखाई दे अदृश्य। यानी दृश्य का उल्टा क्या होगा? अदृश्य। दृश्य का विलोम क्या होगा? अदृश्य। दुष्ट, दृष्ट, दृष्ट का विलोम क्या होगा? अदृष्ट। धर्म, धर्म का उल्टा क्या होगा? अधर्म। धर्म का उल्टा क्या होगा? अधर्म। धर्म तो आप सभी लोग जानते ही हैं, ठीक है। धर्म का विलोम क्या होगा? अधर्म। न्याय, न्याय का विलोम क्या होगा? अन्याय। सभी के साथ न्याय होना चाहिए, तो उसका विलोम क्या होगा? अन्याय, या किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। न्याय का विलोम क्या होगा? अन्याय। नैतिक, नैतिक का अनैतिक, नैतिक का विलोम क्या होगा? अनैतिक। नीति, नीति का विलोम क्या होगा? अनीति। आप खुद ही आंसर दे देंगे, आपके माइंड में क्या करना है? सिर्फ आपको उपसर्ग जोड़ते रहना है, और आज की इस लेक्चर के सभी शब्दों का विलोम तुरंत आप पा जाएंगे। आपसे कहा जाएगा न्यायपूर्ण, न्यायपूर्ण यानी न्याय से परिपूर्ण को क्या नया बोलते हैं? न्यायपूर्ण। न्यायपूर्ण का विलोम क्या होगा? अन्यायपूर्ण। नश्वर, नश्वर का विलोम क्या होगा? अनश्वर। नश्वर का मतलब होना है जो नष्ट होने योग्य हो, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे? नश्वर। या जो नष्ट होने वाला हो, नश्वर। उसका विलोम क्या होगा? अनश्वर, अनश्वर। निर्धारित, निर्धारित का विलोम क्या होगा? अनिर्धारित। निर्धारित का उल्टा क्या होगा? अनिर्धारित। अनिर्धारित, अनिर्धारित, ठीक है। फिर निर्दिष्ट, निर्दिष्ट का विलोम क्या होगा? अनिर्दिष्ट, अनिर्दिष्ट। या निर्दिष्ट का उल्टा क्या होगा? अनिर्दिष्ट। आपको केवल आ जोड़ना है। निर्वचनीय, निर्वचनीय का विलोम क्या होगा? अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय। पवित्र, पवित्र का विलोम क्या होगा? अपवित्र, अपवित्र। हमारे भारत की सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है?
आप सभी तो जानते हैं पवित्र मतलब शुद्ध, सबसे शुद्ध नदी किसे माना जाता है? गंगा नदी। तो पवित्र, पवित्र का उल्टा क्या होगा? अपवित्र। ठीक है, फिर आ जाता है पौरुषेय। पौरुषेय का विलोम क्या होगा? अपौरुषेय। ठीक है, परिमित, परिमित का विलोम क्या होगा? अपरिमित। परिमित, परिमित का मतलब सीमित, यानी उनकी कुछ सीमाएं हैं, ठीक है ना, उसी के अंदर जो रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? परिमित। या लेकिन अपरिमित उसका विलोम है, उसका उल्टा है पदस्थ। पदस्थ का विलोम क्या होगा? अपदस्थ। पदस्थ का उल्टा क्या होगा? अपदस्थ। पदस्थ का उल्टा क्या होगा? अपदस्थ। परिमार्जित, परिमार्जित का विलोम क्या होगा? अपरिमार्जित। अपरिमार्जित। पाठ्य, पाठ्य का उल्टा क्या होगा? अपाठ्य। पाठ्य का उल्टा क्या होगा? अपाठ्य। ठीक है ना, पाठ्य का उल्टा क्या होगा? पाठ्य। पाठ्य मतलब पढ़ने योग्य, उसका उल्टा क्या होगा? अपाठ्य। जो जिससे पढ़ा ना जा सके वो क्या होगा? अपाठ्य। ठीक है, पाच्य, पाच्य का मतलब का विलोम क्या होगा? अपाच्य। पाच्य का मतलब जो पचने योग्य हो, कुछ भी खाओ पियो अगर वो पचने लायक है, पचा लेते हो तो उसे क्या कहेंगे? पाच्य। ठीक है, जो पचाया ना जा सके वो अपाच्य। अब आ जाता है प्रयोग। प्रयोग का विलोम क्या होगा? अप्रयोग। ठीक है, और अप्रयोग। ठीक है, फिर आ जाता है परिमार्जित। परिमार्जित का विलोम क्या होगा? अपरिमार्जित। परिपक्व, परिपक्व मतलब पका हुआ, एकदम प्रौढ़, उसे क्या कहते हैं? परिपक्व। परिपक्व का विलोम क्या होगा? अपरिपक्व। परिपक्व का उल्टा क्या होगा? अपरिपक्व। फिर पेय, पेय मतलब पीने योग्य, पीने योग्य पेय का विलोम क्या होगा? अपेय, यानी जो पेय पीने योग्य ना हो। प्रिय, प्रिय का विलोम क्या होगा? अप्रिय। प्रिय का उल्टा क्या होगा? अप्रिय। पूर्व, पूर्व का विलोम क्या होगा? पूर्व का मतलब होता है पहले, एक तो दिशा होती है अलग मैटर है, उसका विलोम आपका होगा पश्चिम, बट यहाँ पर जो पूर्व है, पूर्व जो है का मतलब है यहाँ पर पहले, पूर्व का विलोम क्या होगा? अपूर्व। पूर्व की घटना, पहले की घटना, अपूर्व मतलब जो पहले की घटना ना हो। अब आ जाता है पूर्ण। पूर्ण का मतलब अपूर्ण, पूर्ण का विलोम अपूर्ण। पूर्व का, पूर्ण का उल्टा अपूर्ण। पूर्ण मतलब कंप्लीट, आप लोग कंप्लीट ज्यादा समझते हो क्योंकि आप लोग इंग्लिश वाले होते जा रहे हो, हिंदी पे ध्यान नहीं दे रहे हो ना, क्योंकि आप लोग बहुत सारे वर्ड इंग्लिश के ही हिंदी में आ जा रहे हैं। जैसे आपको स्टेशन, स्टेशन, स्टेशन वर्ड आप लोग जानते हो, कुछ हमारी जो न्यू जनरेशन है अब स्टेशन को ही हिंदी वर्ड कहने लगेगी, जबकि आप जानते हैं कि स्टेशन का हिंदी क्या होता है, या जानते ना हो तो जान लीजिए, स्टेशन का हिंदी जो है होता है भगभग अड्डा। क्या होता है? भगभग अड्डा। तो इसलिए थोड़ा सा हिंदी पर फोकस कीजिए, हिंदी के वर्ड भी बहुत ही अजीब हैं और अच्छे भी हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको ये भी आकलन होगा कि हमारी भाषा में ज़्यादातर अब आजकल इंग्लिश वर्ड ही, उनके प्रोनाउंसिएशन ही हिंदी में रख दिए जा रहे हैं। ठीक है, आगे आता है पुष्ट। पुष्ट का विलोम क्या होगा? अपुष्ट। पार्थिव, पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी से संबंधित, जो पृथ्वी से जुड़ा हो उसे क्या कहते हैं? पार्थिव। अब उसका उल्टा क्या होगा? अपार्थिव। पारदर्शी, पारदर्शी का विलोम क्या होता है? अपारदर्शी। लेकिन पारदर्शी है क्या? पारदर्शी मतलब ऐसा ऐसा ऐसी वस्तु जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी। और अपारदर्शी उसका उल्टा है, उसका विलोम है अपारदर्शी, जिसके आर पार देखा ना जा सके। पारदर्शी का विलोम क्या हो गया? अपारदर्शी। पावन, पावन का विलोम क्या होगा? अपावन। पावन मीन्स भी होता है पवित्र, और अपावन मीन्स अपवित्र, समझ रहे हो? फिर आ जाता है पृथक्करणी। पृथक्करणी, पृथक माने होता है अलग, और पृथक्करणी माने अलग होने योग्य। पृथक्करणी यानी जिसे पृथक किया जा सके, बट
उसका उल्टा क्या होगा? अपृथक्करणीय। अपृथक्करणीय, ठीक है। पूर्णकालिक, पूर्णकालिक का विलोम क्या होगा? अपूर्णकालिक, यानी पूरे कंप्लीट समय को क्या बोलते हैं? कोई भी वर्क है हमारा पूरे समय के लिए है, जितना समय का अपेक्षित किया गया है, तो उसे हम कहते हैं पूर्णकालिक, ठीक है। तो पूर्णकालिक का उल्टा क्या होगा? अपूर्णकालिक। अपूर्णकालिक। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का विलोम क्या होगा? अनैश्वर्य। अनैश्वर्य, ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर्य। एक का उल्टा क्या होगा? अनेक। अनेक का मतलब बहुत सारे, ठीक है ना। ऐच्छिक, ऐच्छिक मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है ना। तो उसे कहेंगे जो हमारी इच्छा से चले उसे ऐच्छिक, जो ना चले उसे अनैच्छिक। यानी ऐच्छिक का उल्टा क्या हो गया? विलोम क्या हो गया? अनैच्छिक। और आ ही जोड़ना है आपको, अनैच्छिक। हालांकि इसमें आ नहीं लगा, इसमें आ लगा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। फिर प्रतिबद्ध, प्रतिबद्ध का विलोम क्या होगा? अप्रतिबद्ध। अप्रतिबद्ध, प्रतिबद्ध, प्रतिबद्ध मतलब लगा हुआ, ठीक है ना। यानी किसी के काम के प्रति उसमें समर्पण कर देना या उसे में लगे रहना जब तक वो कार्य पूरा ना हो, तो हम उसे कहते हैं प्रतिबद्ध, ठीक है ना। यानी जुड़े रहना। प्रतिबद्ध का विलोम क्या होगा? अप्रतिबद्ध। उल्टा क्या होगा? अप्रतिबद्ध। प्राकृतिक, प्राकृतिक का विलोम क्या होगा? अप्राकृतिक। अप्राकृतिक, ठीक है। प्रासंगिक, प्रासंगिक का विलोम अप्रासंगिक। प्रासंगिक उल्टा क्या होगा? अप्रासंगिक, ठीक है। प्रत्याशित, प्रत्याशित का उल्टा क्या होगा? अप्रत्याशित। अप्रत्याशित। प्रशिक्षित, प्रशिक्षित का विलोम क्या होगा? अप्रशिक्षित। अप्रशिक्षित, ठीक है। प्रगल्भ, प्रगल्भ का उल्टा क्या होगा? अप्रगल्भ। प्रगल्भ का विलोम क्या होगा? अप्रगल्भ, ठीक है। प्रकृत, प्रकृत का विलोम क्या होगा? अप्रकृत। प्रकृत का उल्टा क्या होगा? अप्रकृत। भय, भय मतलब डर, जिसमें भय हो उसे क्या, उसका विलोम क्या होगा? अभय। भय का विलोम अभय। भय मतलब डर, अभय का मतलब जिसमें भय ना हो, ठीक है ना। या इसे निर्भय भी बोलते हैं, निर्भय, ठीक है। भेद, भेद मतलब होता है प्रकार, भेद का अभेद। भेद का विलोम अभेद। भद्र, भद्र मतलब भद्र, भद्र मतलब भाई जैसा, ठीक है ना। भद्र व्यवहार, भाई जैसा व्यवहार। भद्र मतलब जैसे भाई जैसा, एक समान, भद्र, उसे भद्र बोलते हैं। भद्र का विलोम क्या होगा? अभद्र। भद्र का उल्टा क्या होगा? अभद्र। भाग्य, भाग्य का उल्टा विलोम क्या होगा? अभाग्य। भाग्य का विलोम क्या होगा? अभाग्य। भाग्य का उल्टा क्या होगा? अभाग्य, ठीक है। भल, भल का विलोम क्या होगा? अभल। भल का वैसे मतलब अच्छा होता है, ठीक है ना। भल का मतलब भी अच्छा होता है, तो उसका उल्टा क्या हो गया? अभल। भोज्य, भोज्य का अभोज्य। भोज्य मतलब होता है, भोज्य मतलब खाने योग्य, खाने योग्य जो भी चीज होती है उसे क्या बोला जाता है? भोज्य, ठीक है ना। और हम लोग हिंदू धर्म में खाने को खाना नहीं कहा जाता, भोजन कहा जाता है, ठीक है ना। जब भोजन को जो चखने योग्य हो गया उसे क्या कहेंगे? भोज्य। तो भोज्य का विलोम क्या होगा? अभोज्य। भिज्ञ, भिज्ञ का मतलब होता है ज्ञानी। भिज्ञ का उल्टा क्या होगा? अभिज्ञ। अभिज्ञ, या इसे अज्ञ भी बोलते हैं, या इसे अज्ञ, अज्ञ मतलब अज्ञानी,
ठीक है ना, जिसे ज्ञान ना हो वो क्या होगा, अज्ञ, ठीक है ना। तो भिज्ञ, अभिज्ञ या अज्ञ, ठीक है ना, या विज्ञ भी बोलते हैं इसे। ठीक है। मंगल, मंगल, मंगल का उल्टा क्या होगा, अमंगल। मंगल का विलोम क्या होगा, अमंगल। मानवीय, मानवीय का उल्टा क्या होगा, अमानवीय। मानवीय का उल्टा क्या होगा, अमानवीय। मानवीय का विलोम क्या होगा, अमानवीय, ठीक है। मानवीय का उल्टा क्या होगा, मानवीय का विलोम क्या होगा, अमानवीय। म्लान, म्लान का उल्टा क्या होगा, अम्लान। म्लान का उल्टा क्या होगा, अम्लान। म्लान का उल्टा क्या होगा, अम्लान। अम्लान का उल्टा क्या होगा, अम्लान। मितव्ययिता, मितव्ययिता का मतलब जो कम खर्च करने की क्रिया, जो कम खर्च किया जाए तो उसे बोला जाता है मितव्ययिता। जब कम खर्च किया जाए, जैसे कुछ कंजीव टाइप होते हैं उन्हें बोला जाता है कि मितव्ययिता। जैसे हमारे एक सर हैं, वो भी बहुत ही कम खर्च करते हैं, ठीक है। वो हालांकि हमारे सामने भी हैं, लेकिन थोड़ा सा अब सर हैं तो सर हैं, तो उनके इस नेचर को कहा जाता है मितव्ययिता, उन्हें नहीं, है ना, उन्हें तो मितव्ययी बोला जाएगा, समझ रहे ना। यानी वो कम खर्च करते हैं तो उन्हें मितव्ययी कहा जाएगा। लेकिन ये जो क्रिया हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, मितव्ययिता, ठीक है ना। मितव्ययिता का उल्टा क्या होगा, अमितव्ययिता। हम रिक्वेस्ट करते हैं सर से कि कम से कम अमितव्ययी बनो। मूर्त, मूर्त का विलोम क्या होगा, अमूर्त। अमूर्त, मूर्त मतलब रूप देना, समझ रहे हो ना। वो जैसे किसी की आकृति को आप अपने, चाहे वो मिट्टी से बना दीजिए या अपने पेज में उनके आकृति को, चित्र को बना दीजिए, इमेज को बना दीजिए, या उन जैसा आप किसी मिट्टी का हो या प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो आप बना दीजिए, उन्हीं जैसा दिखने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं, मूर्त, ठीक है ना। मूर्त का उल्टा क्या होगा, अमूर्त। जैसे हम लोग जो है जैसे हिंदू धर्म में, जैसे भगवान राम के बारे में कुछ लोग उन्हें मूर्त रूप देते हैं, कुछ लोग उन्हें अमूर्त रूप देते हैं, ठीक है ना। जो मूर्त रूप देते हैं वो उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, ठीक है ना। उन्हीं का रूप एक कल्पना इमेजिन करते हैं कि राम ऐसे थे तो उन्हीं की पूजा बनाया करके करने लगे, ठीक है ना। तो ये हमारा मूर्त रूप देना ही क्या है, इन्हें मूर्ति का रूप दे देना। और एक थे कबीर के राम, वो ये राजा दशरथ के पुत्र राम उनके नहीं थे, वो उनके राम कौन थे, उनका राम यहाँ हर के बस में, हर के दिल में वास करता, हर के मन में वास करने वाले को वो राम मानते थे। कबीरदास जी भी राम को मानते थे, और जो है और आम पब्लिक भी राम को मानता था। बट दोनों में बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। क्यों जमीन आसमान का अंतर, मतलब एक ज्यादातर पब्लिक तो जो मूर्त रूप में मानते हैं, जैसे भगवान, जो कहा जाता है कि दशरथ के पुत्र राम को मानते थे, बट उनके दशरथ के पुत्र राम नहीं थे। कबीरदास जी के जो राम थे वो किसके पुत्र नहीं थे, दशरथ के पुत्र नहीं थे। उनका राम तो हर घर, हर वस्तु में विराजमान था, ठीक है ना। हमारे में, तुम्हारे में, इस पंखे में, इस कैमरे में, इवन इस हमारे डिजिटल बोर्ड में भी वास करता है। ये था कबीरदास जी का राम, ठीक है ना। ये थे कबीरदास जी के राम। तो यानी जो मूर्त रूप देते हैं उसे मूर्त, और जो मूर्त रूप ना दें उसे क्या कहते हैं, अमूर्त। यानी मूर्त का विलोम क्या हुआ, अमूर्त। यशस्वी, यशस्वी का विलोम क्या होगा, अयशस्वी। यश, यश का उल्टा क्या होगा, अपयश। यश का उल्टा क्या होगा, अपयश। यथार्थ का उल्टा क्या होगा, अयथार्थ, अयथार्थ, ठीक है। रूप, रूप का विलोम क्या होगा, अरूप। रूप का उल्टा क्या होगा, अरूप। रुचि, रुचि मतलब होता है इच्छा, रुचि का उल्टा क्या होगा, अनिच्छा या अरुचि। आ जोड़ दीजिए, रुचि, रुचि का विलोम क्या होगा, अरुचि, ठीक है। लभ्य, लभ्य माने प्राप्त करना, लभ्य का मतलब होता है प्राप्त करना, और उसका विलोम क्या होगा, प्राप्त ना करना। उसे आज से जोड़ दो आप, अलभ्य। यानी यही सिंपल सा है। लभ्य का विलोम क्या हुआ, अलभ्य। लभ्य का उल्टा अलभ्य,
लिखित, लिखित का उल्टा क्या होगा? अलिखित। लिखित का उल्टा क्या हो गया? अलिखित। लिखित का मतलब समझ रहे हो कि कहीं पर हमारे पेपर कापी में कहीं पर भी उन्हें अपनी किसी भी लैंग्वेज में लिख दिया जाए तो वो क्या हो गया? लिखित में। या एक हम दो चीजें होती हैं, एक हम बात बोलते हैं, ठीक है, और जिसे सुना हुआ कहा जाता है, ठीक है, तो उसे बोला जाता है श्रुति। और ये क्या है? लिखित में क्या है? उसे उसे कि जो लिख करके हम लोग दिखाते हैं, कुछ भी बताते हैं, तो हमारा क्या होता है? लिखित। लिखित का विलोम क्या होगा? अलिखित। लिखित का उल्टा क्या होगा? अलिखित। अब आ जाता है लौकिक। लौकिक, लौकिक का विलोम क्या होगा? अलौकिक। अलौकिक। लौकिक, लौकिक का मतलब होता है सांसारिक। इस संसार में जो कुछ भी है, कुछ लोग मानते हैं कि इस संसार में जो है, जो हम सामने देख रहे हैं, वही सब कुछ सही है। बाकी कुछ ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि आपको यहाँ सही काम करना है, नहीं तो ऊपर आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने क्या क्या गलत कार्य किया है। ऐसे बहुत से धर्म हैं। कुछ धर्म ऐसे हैं जो कि लौकिक हैं, जो कुछ धर्म ऐसे हैं या मानने वाले लोग हैं उसे अलौकिक मानते हैं कि तुम्हें अगर यहाँ गलत करोगे तो तुम्हें हिसाब वहां पर देना पड़ेगा, ठीक है ना। उसे कहते हैं मृत्यु लोक, ठीक है ना। एक तो हम यहाँ पे हमारा क्या है? जन्म लोक, एक कहते हैं मृत्यु लोक। इसी प्रकार से वो उनकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, ठीक है। लेकिन हमारा मकसद यहाँ पे ये बताना है कि लौकिक, लौकिक मतलब जिसे साइंस भी जो चीज यहाँ सामने देखता है उसी को मानता है, बाकी और काल्पनिक मान लेता है उसे और उसमें विश्वास नहीं करता है। तो हम भी आज के इस युग में, ठीक है, हमें भी लौकिकवादी ही बनना चाहिए, क्योंकि जो चीज दिख रहा है वही सत्य है, बाकी और बाद में क्या होगा कौन जानता है। ठीक, आ जाता है व्यर्थ। व्यर्थ का मतलब क्या होता है? बेकार। व्यर्थ का उल्टा होगा अव्यर्थ। विज्ञ, विज्ञ का उल्टा क्या होगा? अविज्ञ। वैतनिक, वैतनिक का उल्टा क्या होगा? अवैतनिक। अवैतनिक। देखो वैतनिक, वैतनिक माने ऐसा व्यक्ति जो वेतन पर काम करे वो क्या होगा? वैतनिक। जो वेतन पा करके, वेतन ले करके काम करे वो क्या होगा? वैतनिक। बट जो बिगर वेतन के काम करे वो क्या कहलाता है? अवैतनिक। क्या कहलाता है? अवैतनिक। यानी वैतनिक का विलोम क्या हुआ? अवैतनिक। वैतनिक का उल्टा क्या हुआ? अवैतनिक। वांछनीय, वांछनीय, वांछनीय का उल्टा क्या होगा? अवांछनीय। अवांछनीय, ठीक है। वांछनीय का मतलब होता है चाहने योग्य, जिसको चाह की जाए, ठीक है ना, चाहने योग्य, ठीक है, जिसको चाहा जाए वो क्या है? हमारा वांछनीय। और जिसे ना चाहा जाए वो क्या है? या हमारी जो चाहने की इच्छा ना हो वो क्या है? अवांछनीय। विद्यमान, विद्यमान, विद्यमान का विलोम क्या होगा? अविद्यमान। अविद्यमान। अब आप विद्यमान, विद्यमान का मतलब होता है उपस्थित, प्रेजेंट, समझ रहे हो ना। तो विद्यमान का विलोम क्या होगा? अविद्यमान। व्यावहारिक, व्यावहारिक का अव्यावहारिक। अव्यावहारिक। सामान्य, सामान्य का विलोम क्या होगा? असामान्य। असामान्य, सामान्य, जैसे हम सब सामान्य नागरिक हैं, है ना, और कोई ऐसा है कि कुछ लोग असामान्य नागरिक हैं, समझ रहे हो ना। जैसे राजा दशरथ के पुत्र राम, क्योंकि भगवान है, वो असामान्य नागरिक हैं या असामान्य हैं, सामान्य नहीं है, सामान्य पर्सन नहीं है। तो ये क्या हो गया? असामान्य। या सामान्य और असामान्य, जैसे गवर्नमेंट पोस्ट के भी हम एक आम आदमी हैं, एक बट कोई ऑफिसर होता है तो हम उसे क्या कह देते हैं? असामान्य। या कोई सीएम है या पीएम है या कोई भी मंत्री है, मिनिस्टर है, वो सब क्या है? असामान्य में आ जाते हैं। हम उन्हें अपने सोसाइटी में डिफर करते हैं। हम जो है सामान्य हैं और वो असामान्य है। असामान्य मतलब हमसे ऊपर है। समझ रहे बात आप? यानी सामान्य का विलोम क्या होगा? असामान्य। शांति, शांति का विलोम अशांति। अशांति मतलब शांति तो आप लोग समझते होंगे, शांति किसी लेडीज का नाम नहीं है, ये ध्यान रखना। शांति मतलब जैसे जहां पर शोरगुल कोलाहल ना हो, हम उसे क्या कहते हैं? शांति कहते हैं। और शांति का विलोम क्या है? अशांति। जहां पर शोरगुल बना रहे, हमेशा शोरगुल होते रहे, वहां पे क्या कहते हैं? उसे ही हम क्या कहते हैं? अशांति। यानी शांति का उल्टा अशांति। आप लोग
तो जाते ही हैं, बस शांति मतलब किसी लेडीज का नाम आप लोग फोकस कर लेते हो, जो कि अच्छा नहीं है। यहाँ पर शकुन, शकुन का विलोम क्या होगा? अपशकुन। अपशकुन, अपशकुन एक पुरानी परंपरा है जो कि अच्छी नहीं है। लोग कहते हैं कि अगर आप रास्ते में चलिए और जाते समय स्टार्टिंग में ही आपसे कोई टोक दे कि आप कहाँ जा रहे हो, तो इसे लोग क्या मानते हैं? अपशकुन मानते हैं कि आप हम जिस पर्पस से जा रहे हैं वो हमारा काम बिगड़ जाएगा। या आपके रास्ते में कोई बिल्ली रास्ता काट जाए, कोई बिल्ली रास्ता काट जाए, तो कुछ लोग जो मानने वाले हैं वो कहेंगे अब तो अपशकुन हो गया, हम नहीं जाएंगे। लेकिन बच्चों ध्यान रहिए, आप इन सब चीज़ों में मत पड़िए, क्योंकि अगर आप जा रहे हैं एग्जाम देने और बिल्ली रास्ता काट जाए तो आप अपना एग्जाम क्यों छोड़ोगे? नहीं छोड़ना है, यही तो मुझे समझाना है। ये शकुन अपशकुन कुछ नहीं होता, जो चीज़ है वो है, ठीक है ना। आप इस पर फोकस कीजिए कि हमें अपना कर्म पर ध्यान देना है, ठीक है ना। ये शकुन अपशकुन में पहले बहुत सारी मान्यताएं थी, ऐसा ना कीजिए और ऐसा ना कीजिए, इस दिशा में मत लेटिए नहीं तो अपशकुन हो जाएगा, या इस दिशा में नहीं लेटते हैं या इस समय में लेट रहे हैं तो अपशकुन हो जाएगा। इन सब चीज़ के रूमर में, अफवाहों में ना पड़े, ठीक है। क्योंकि आप लोग आधुनिक नवयुवक हैं, ठीक है ना, मॉडर्न है। आप मॉडर्न तरीके से, साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को समझिए और उन्हीं को फॉलो कीजिए, उन्हीं का पालन कीजिए, उन्हीं को फॉलो कीजिए। आ जाइए शुभ। शुभ मतलब होता है अच्छा। शुभ का विलोम क्या होगा? अशुभ। शुभ का उल्टा क्या होगा? अशुभ। शिव का अशिव। शांति फिर आ गया दोबारा, उन्हीं का विलोम क्या होगा? अशांति। शाक्त। शाक्त, शाक्त क्या होते हैं? शाक्त जो भगवान शिव को मानते हैं, ऐसे व्यक्ति जो भगवान शिव के मान्यताओं को, जो भगवान शिव को पूजते हैं, वो क्या कहलाते हैं? शाक्त कहलाते हैं, ठीक है ना। और जो भगवान शिव को नहीं पूजते वो क्या कहलाते हैं? अशाक्त। यानी शाक्त का विलोम क्या होगा? अशाक्त। शिष्ट। शिष्ट का विलोम क्या होगा? अशिष्ट। शुद्ध। शुद्ध का विलोम क्या होगा? अशुद्ध। शुद्ध का उल्टा क्या होगा? अशुद्ध। साध्य। साध्य का उल्टा क्या होगा? असाध्य। यहां पर ध्यान दीजिए कि साध्य, साध्य का मतलब हम जिसे कुछ अपने अनुकूल कर सके, यानी अपने को ढाल सके, उसे कहते हैं साध्य। या हम वहां तक उसको पालन कराने में समर्थ हो जाए, यानी हम किसी को जो चीज कराना चाहते हैं अगर हम उसे करवा सकते हैं और करवा लिए तो हमारा क्या है? साध्य है, ठीक है ना। साध्य का उल्टा क्या हो गया? असाध्य। सत्य। सत्य का विलोम तो आप जानते होंगे, असत्य। और आप लोग ये सत्य, सत्य वर्ड से, सत्य के नाम पर असत्य बहुत सारे काम करते होंगे, है ना। सत्य का विलोम असत्य, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। सत्य मतलब सत्य, सत्य का उल्टा असत्य या झूठ, ठीक है ना। सत्य का उल्टा असत्य या झूठ। सह। सह का विलोम क्या होगा? असह। सह मतलब सहने योग्य, ठीक है ना। कोई हमें प्रताड़ित कर रहा है, इतना प्रताड़ित कर रहा है कि हम उनको अगर सह सकते हैं तो वो सह है। जब कभी कभी आप लोग लड़ाइयों में, भाई बहनों में ये होता है, कभी कुछ बोल रहा है तो कुछ लोग थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि एक लिमिट है, उसके आगे भी वो बढ़ रहे हैं, तब क्या हो जाता है? वो सह ना होकर के क्या हो जाता है? असह हो जाता है। यानी सह का उल्टा क्या होगा? असह। सत। सत का विलोम क्या होगा? असत। सत का उल्टा क्या होगा? असत। संबंध। संबंध का विलोम क्या होगा? असंबंध। आप लोग संबंध के बारे में तो अच्छी जानते होंगे, खासकर ये हमारे नवयुवक खासकर आजकल बहुत जल्दी संबंध बनाना चाहते हैं। संबंध का मतलब उनकी नजर सिर्फ वही होती है कि एक बॉय एक गर्ल्स आपस में मिल लेते हैं और संबंध बना लेते हैं, वो वही नहीं है। बहुत सारे संबंध है। हमारे संबंध माँ पिता में है, ठीक है ना, पिता पुत्र में है, या भाई बहन में है। हमारा एक रिश्ता है, संबंध मतलब एक प्रकार का रिश्ता, रिलेशन, ठीक है ना। तो हर प्रकार के संबंध है, या पति पत्नी का संबंध है, ठीक है ना, मामा भांजे का संबंध है, या मामी भांजे का संबंध है। ये
कई प्रकार के संबंध होते हैं, आप सब लोग परिचित हैं। आप लोग हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पे चला कीजिए, ठीक है ना। इस संसार में सब कुछ है, अच्छा बुरा सारी चीज़ें हैं। यदि हम अच्छे चीज़ पर फोकस करेंगे तो हमें चीज़ें अच्छी दिखाई देंगी और हम उसमें से कुछ अच्छाइयों को अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे। यदि हम अच्छाई पर फोकस ना करके अन्य चीज़ों पर फोकस करेंगे तो जैसा हम सोचेंगे हम वैसा एब्जॉर्ब करेंगे और हम वैसे बन जाएंगे। इसलिए सभी बच्चों हमारी रिक्वेस्ट समझिए, या आप लोग अपने को फ्यूचर में और अच्छा आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमेशा कोई छोटा हो या बड़ा उनमें से अच्छाइयों को आपको ग्रहण करना है, अच्छाइयों को ही देखना है, ठीक है ना, और उन्हें ही फॉलो करना है, ठीक है ना। अब आ जाता है सभ्य। सभ्य का विलोम क्या होगा? असभ्य। साधु। साधु का विलोम क्या होगा? असाधु। साधु का मतलब भी सज्जन होता है, हालांकि इसे धर्म से भी जोड़ देते हैं। जो लोग जो है कुछ साधु का एक वेश होता है, उनका कपड़ा पहन लेते हैं, कुछ कमंडल मंडल लेके माला वाला जपते हैं तो उन्हें भी साधु कह दिया जाता है, ठीक है, वो भी साधु हैं। और कुछ लोग अपना एक पेशा बना लिए हैं, वो भी साधु हैं। लेकिन साधु का मेन मतलब ये होता है कि सज्जन, जो व्यक्ति सज्जन है उन्हें साधु कहा जा सकता है, ठीक है ना। कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वही उनका चोला पहनना है, ठीक है ना। तो साधु का विलोम क्या होगा? असाधु। साध्य। साध्य का विलोम क्या होगा? असाध्य। समय। समय का विलोम क्या होगा? असमय। सामयिक। सामयिक का विलोम क्या होगा? असामयिक। सामयिक मतलब समय से जुड़ा हुआ, ठीक है ना, उसे बोलेंगे सामयिक। सामयिक का विलोम क्या होगा? असामयिक। फिर स्थिर। स्थिर का मतलब जो एक जगह पड़ा हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? स्थिर। स्थिर का विलोम क्या होगा? अस्थिर। संत। संत का विलोम क्या होगा? असंत। संत का उल्टा क्या होगा? असंत। संत का उल्टा क्या होगा? असंत। संत का उल्टा क्या होगा? असंत। संगत। संगत का उल्टा क्या होगा? असंगत, ठीक है। सुर। सुर का उल्टा क्या होगा? असुर। सुर माने होता है देवता। सुर माने क्या होता है? देवता। और असुर का मतलब जो देवता ना हो, अर्थात राक्षस, ठीक है। स्निग्ध। स्निग्ध का विलोम क्या होगा? अस्निग्ध। संकोच। संकोच का विलोम क्या होगा? संकोच का उल्टा क्या होगा? असंकोच। असंकोच, ठीक है। स्वास्थ्यकर। स्वास्थ्यकर का अस्वास्थ्यकर। ऐसी चीजें जो हम लोग यूज करते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, हमारे स्वास्थ्य के लिए है, तो उसे कहेंगे स्वास्थ्यकर। जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो हम उसे कहेंगे अस्वास्थ्यकर। क्या कहेंगे? अस्वास्थ्य। यानी स्वास्थ्यकर का उल्टा क्या हुआ? अस्वास्थ्यकर। 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 संबंध। संबद्ध का असंबद्ध। असंबद्ध। असंबद्ध, ठीक है। स्वीकृत। स्वीकृत का अस्वीकृत। स्वीकृत। स्वीकृत मतलब स्वीकार किया, ठीक है ना, किए जाने योग्य को क्या बोलते हैं? स्वीकृत, या स्वीकार करना, ठीक है ना, एक्सेप्ट करना, वो क्या है? स्वीकृत, ठीक है। और ना सब स्वीकार करना अस्वीकृत। फिर संतुष्ट। संतुष्ट का असंतुष्ट। संतुष्ट का विलोम क्या होगा? असंतुष्ट। संतुष्ट का उल्टा क्या होगा? असंतुष्ट। हिंसा। हिंसा का विलोम क्या होगा? अहिंसा। हिंसा। हिंसा का विलोम क्या होगा? अहिंसा। हित। हित का विलोम क्या होगा? अहित। हित। हित माने होता है भलाई, ठीक है ना, भलाई करना। हित का मतलब भलाई करना, या अब उसका भलाई ना करना, ना करने वाले क्या क्रिया को क्या कहेंगे? अहित, ठीक है ना। हित का अहित। हित का विलोम क्या होगा? हित का उल्टा क्या होगा? अहित। आ जाता है क्षय। क्षय मतलब होता है विनाश। क्षय का विलोम क्या होगा? अक्षय। अक्षय। क्षम्य। क्षम्य मतलब क्षमा करने योग्य। ऐसी बात जो छोटे बच्चे गलतियां कर देते हैं, हम
ऐसी गलती कि जो हम क्षमा कर देते हैं या इधर उधर उन्हें छोड़ देते हैं, यानी क्षमा करने योग्य जो बातें होती है हम उन्हें क्या कर देते हैं, क्षम्य। क्षम्य का विलोम क्या होगा, अक्षम्य। क्षर, क्षर का अक्षर, क्षर माने विनाश होता है, याद रखिएगा, जिसका क्षर का मतलब नाश, क्षर मतलब नाश, विनष्ट, उनका विलोम क्या होगा, अक्षर, जो विनाश योग्य ना हो, ठीक है ना, जो नाश करने योग्य हो वो क्षर, जो नाश करने योग्य ना हो अक्षर, यानी क्षर का उल्टा क्या होगा, अक्षर, ठीक है। ज्ञात, वो अक्षर मत याद रखना लेटर वाला, है ना, तो वहां यहाँ नहीं है, यहाँ पर वो क्षर का मतलब ये है जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। आ जाता है ज्ञात, ज्ञात माने आता है मालूम, जो बातें हमें मालूम है उसे कहते हैं ज्ञात, और जो ना मालूम हो उसे कहते हैं अज्ञात, यानी ज्ञात का उल्टा क्या होगा, अज्ञात, ज्ञात का उल्टा अज्ञात। ज्ञान, ज्ञान का उल्टा क्या होगा, अज्ञान, ज्ञान का अज्ञान। और ज्ञेय, ज्ञेय का मतलब होता है जानने योग्य, ज्ञेय का मतलब क्या होता है, जानने योग्य, ऐसी बात जिसे हमें जानने लायक हो और हम जानने की उस पर कोशिश करें, वो क्या होता है, ज्ञेय, उसे कहते हैं ज्ञेय, उसे क्या कहते हैं, ज्ञेय। और जो जानने योग्य ना हो उसे कहेंगे अज्ञेय, यानी ज्ञेय का विलोम क्या होगा, अज्ञेय, ज्ञेय का उल्टा क्या होगा, अज्ञेय। तो साथियों, बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसे आप लोग लाइक कीजिए, आप लोगों का लाइक करने में क्या जाता है, और लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और बस साथियों, आज के लेक्चर में बस इतना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मिलते हैं, धन्यवाद।